ओके, सो बच्चा पार्टी व्हाट वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि भाई साहब अगर कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं. व्हाट इज द रीजन? कंपाउंड्स जो होते हैं, जैसा मतलब भाई साहब आपका है लेट्स से H2O, ठीक है, एक कंपाउंड है राइट, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए आपको भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. यू इधर रिक्वायर हीट और ये रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी और मे बी सनलाइट और लाइट, बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट जिसको हम बोलते हैं, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड. क्योंकि कंपाउंड में जो है एलिमेंट्स का क्या हुआ है भाई साहब, केमिकल बॉन्डिंग हो गई है, ठीक है. एलिमेंट्स की हो गई है केमिकल बॉन्डिंग, मतलब एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है. सो देयर इज अ केमिकल बॉन्डिंग, और इस केमिकल बॉन्ड को तोड़ने के लिए भाई साहब यू विल हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है. सो लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा नहीं है. मिक्सचर्स जो बनते हैं उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है. मिक्सचर में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है. So you can easily separate the components of a mixture by physical methods. Physical method से आप इसको separate out कर सकते हैं. Compounds के components को आप separate out नहीं कर सकते हैं क्योंकि compounds के elements जो है तो combine कर रहे हैं by a strong force, कोई chemical bonding हुई है उनके बीच में. तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत high amount of heat या इलेक्ट्रिसिटी या अल्ट्रावायलेट लाइट, ये तीनों में से कोई एक एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी या कोई रिएजेंट यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड. बट इन ऑर्डर टू सेपरेट द एलिमेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, एलिमेंट्स क्या है भाई साहब, मिक्सचर जैसे नींबू पानी है भाई साहब, जैसे आपने अगर नमक में पानी घोल दिया तो इट्स अ मिक्सचर, ठीक है. तो मतलब उसको आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं. आप वाटर को ड्राई आउट कर दीजिए, जो बचेगा वो नमक रहेगा, ठीक है. सो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर रहे हैं बाय फिजिकल मेथड्स, नॉर्मल फिजिकल मेथड्स, ठीक है. सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, solubility, size of particles, behavior towards magnet, boiling point एक्सेट्रा. ये सारे आपके भाई साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है. एक होती है आपकी डेंसिटी, कितना घनत्व होता है, ठीक है. सॉल्युबिलिटी, कौन कितना वाटर में सोल्यूबल होता है. साइज ऑफ पार्टिकल्स, कितना साइज ऑफ पार्टिकल्स है. बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, जैसे आयरन देखिए, अगर समझ लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. आपने सल्फर के टुकड़े और आयरन दोनों ब्लैक हैं बेसिकली, इसको मिक्स कर दिया, सल्फर के टुकड़े, ठीक है, एंड आयरन के टुकड़े, आयरन फिलिंग्स बेसिकली, ठीक है, इनको मिक्स कर दिया. कैसे सेपरेट आउट करेंगे. एक मैग्नेट ले आओ भाई साहब, समझ लो ये मिक्सचर है दोनों का, ठीक है, दिस इज बेसिकली मिक्सचर. एक मैग्नेट ले आओ, उसके पास में से जितने भी आयरन फिलिंग्स होंगे वो इसमें चिपक जाएंगे. सो दैट इज अ वेरी इजी मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट्स को यूज करते हुए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल और वाटर, ये एक मिक्सचर है, ठीक है. अभी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अराउंड 78 डिग्री सेंटीग्रेड. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब समझ लीजिए अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर को आपने हीट चालू किया. जैसे ही आप देखोगे 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, ये अल्कोहल जो है तो बॉयल होकर बाहर निकल जाएगा, वेपर बन जाएगा. ये वेपर को आप कूल कर लो तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा. सो दैट इज हाउ यू कैन सेपरेट इट, ठीक है. सो ये सारी तमाम चीजें हैं जिनको हम यूज करते हुए व्हाट कैन बी डू, वी कैन बेसिकली सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. ओके. So on the basis of difference in physical properties of constituents, we can separate them from a mixture. एक मिक्सचर से हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है. ये देखो मैग्नेट है भाई साहब, मैग्नेट में अगर आपने सल्फर और आयरन का मिक्सचर लिया रहेगा, इस तरह से आप मैग्नेट से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है. अगर ऐसे आपके पार्टिकल्स हैंड पिक से भी आप सेपरेट आउट कर सकते हैं. आपने देखा रहेगा गांव खेड़े में वो चावल में से कंकड़ निकालते हैं लोग, तो वो क्या है, हैंड पिकिंग ही तो है, ठीक है. दैट इज ऑल्सो व्हाट अ वे ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है. सो ये सब तमाम चीजें हैं जिसमें से आप देखिए, जैसे आप छन्नी करते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर डूइंग दिस, आप देखो जैसे चाय पत्ती से चाय बना लिया आपने, तो चाय पत्ती को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, ऐसे सेपरेट आउट करेंगे ना, छन्नी से, ठीक है. सो व्हाट इज कमिंग आउट इज जस्ट प्योर लिक्विड एंड दैट एंटायर टी पार्टिकल्स विल बी आउट देयर, ठीक है. सो ये तमाम चीजें फिल्टरेशन से आप कर सकते हैं, ठीक है. फिल्टरेशन से भी आप बेसिकली ऐसे सेपरेट आउट कर सकते हैं. दीज आर फिजिकल मेथड्स, ठीक है.
फिजिकल मेथड्स मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी एनर्जी फॉर्मेट की जरूरत नहीं है. दीज आर सिंपल फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. Physical process used to separate the constituents from a mixture: filtration, sublimation, centrifugation, evaporation and crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation, separating funnel and magnet. ये आपके हो गए भाई साहब सॉल्वेंट्स. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन में क्या हो जाएगा, देखिए, मिक्सचर्स ऑफ टू सॉलिड सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स: यूजिंग अ मैग्नेट, यूजिंग प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, यूजिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, क्रिस्टलाइजेशन. ये सारी तमाम चीजें हो सकती हैं. ठीक है, यूजिंग अ मैग्नेट, आयरन इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेपरेट आयरन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर. ठीक है, आयरन को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम अ मिक्सचर. तो आयरन भाई साहब मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है. आयरन के साथ कोई भी मिक्सचर रहने दो, उसको आप आराम से एक मैग्नेट लाकर उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. ठीक है, so this is similarly sulfur powder है. ठीक है, this is basically sulfur powder and what you are doing it, you are mixing it with iron fillings. ठीक है, इसके साथ आपने इसको मिक्स कर दिया. ठीक है, तो the iron fillings are attracted by the magnet. जैसे ही आप इस मैग्नेट को लाएंगे, आयरन फिलिंग्स इसमें चिपक जाएंगे. so you can easily separate out. ये एक फिजिकल मेथड हो गया ऑफ सेपरेशन. यूजेस टू सेपरेट अ मिक्सचर फ्रॉम आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. ठीक है, ये एक यूज हो गया. सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. जैसे ये जो भंगार वाले जो आपका चीजें ले जाकर जाते हैं, ठीक है, तो वो डंप करते हैं. बहुत बड़ा एरिया रहता है, उसमें डंप किया जाता है. ठीक है, वहां पे से बड़े बड़े ऐसे जो जेसीबी होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे लागते हैं. ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट लाएंगे और उसमें से सारा आयरन जो है तो उसमें चिपक जाएगा. सो इस भंगार में से सारा आयरन जो है तो निकल आएगा और उस आयरन को रिकास्ट करके आप दूसरी चीजें बना सकते हैं. ठीक है, जो भी आपको बनाना रहेगा, फर्नीचर वगैरह. सो सेपरेशन ऑफ स्क्रैप आयरन, स्क्रैप मतलब भंगार आयरन. ठीक है, फ्रॉम अदर वेस्ट मटेरियल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हुए आप स्क्रैप आयरन से इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. फॉर रिमूवल ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम अ पर्सन आई, डॉक्टर्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. मेरे कोई रिलेटिव भी थे, वो स्टील प्लांट में काम करते थे. ठीक है, ही यूज्ड टू वर्क इन अ स्टील प्लांट. अभी स्टील प्लांट क्या होता है ना, जैसे बहुत खोलता हुआ ऐसे आयरन गिरता है ऐसे. ठीक है, सो एक्सीडेंटली क्या हुआ था, उनको चश्मा पहन के काम करना पड़ता है. ठीक है, चश्मा मतलब वो जैसे आप लोग वेल्डर्स लोगों को देखते हैं ना, मोटे मोटे चश्मा लगाकर काम करते हैं. तो दिस गाय, उनके आंखों में एक आयरन का पार्टिकल चला गया था. ठीक है, आयरन का पार्टिकल जा ही सकता है. अगर आप वेल्डिंग भैया जो कटिंग करते हैं जो लोग, देखो, ठीक है, आयरन के जो पीसेस काटते हैं तब आपका बहुत जोर से वो आयरन के पार्टिकल्स निकल रहे हैं और वो आपके आंख में जा ही सकते हैं, क्योंकि वो एकदम धूल की तरह होते हैं. ठीक है, नाउ दिस कैन कॉज सीवियर डैमेज टू योर आईज बिकॉज यू हैव वेरी सॉफ्ट टिश्यूज इन योर आईज. ठीक है, तो अभी इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, क्योंकि भाई साहब पूरे आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा फिर तो, और कुछ भी हो सकता है उसमें. ठीक है, तो डॉक्टर्स बहुत केयरफुली आंख के पास एक मैग्नेट लाते हैं और बहुत केयरफुली उस पीस को बाहर निकालते हैं. वो मैग्नेट धीरे 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 उस आयरन को खींच लेता है. बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. वो आयरन जो है तो सख्त से निकलेगा और जब निकलेगा तो वो टिश्यूज को डैमेज करता हुआ निकलेगा. तो इट्स अ वेरी केयरफुल ऑपरेशन, बट दिस कैन बी यूज्ड. ठीक है, आयरन और स्टील फ्रॉम अ पर्सन्स आई, डॉक्टर्स यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं. जैसे कोई मैग्नेट है, उसके स्ट्रेंथ को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते. इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी से जब ऑपरेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जितना आप देंगे उतना बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी जितना आप कम करेंगे उतना कम होगा. तो आई जैसे एक सॉफ्ट टिश्यू है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई साहब मैग्नेट पहले कितनी दूर तक है, कितने डीप इनसाइड टिश्यू में है, फिर आपको एक वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करना पड़ेगा, उतना ही करंट उसमें देना पड़ेगा. दैट इज समथिंग दैट डॉक्टर्स हैव टू बेसिकली कैलकुलेट बिफोर द ऑपरेशन. ठीक है, सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन. ठीक है, सॉलिड को हमने हीट किया, वेपर बना, वेपर को हमने कूल किया तो ये सॉलिड बन गया. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर. ठीक है, जैसे समझो भाई साहब सबलाइम सॉलिड्स क्या क्या है, एनीवन? ओके, नैप्थलीन, नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, और बोलो, और होगा आपका ड्राई आइस.
ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और एक और चीज होती है एंथ्रासीन, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ये सब सबलाइम सॉलिड्स हैं, तो इनको आप अगर हीट करेंगे तो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इनके वेपर को कूल करेंगे तो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब इनका लिक्विड फेज नहीं बनेगा, ठीक है, लिक्विड फेज नहीं बनेगा। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। तो अगर भाई साहब सब्लिमेटरी सब्सटेंसेस हैं मिक्सचर में तो आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेटरी जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, एंथ्रासीन हो गया, कैम्फर, ठीक है, कैम्फर मतलब आपका कपूर जिसको बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, ये ड्राई आइस है, ठीक है, दिस इज बेसिकली ड्राई आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर आयोडीन हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली सब्सटेंसेस। मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, आपने भाई साहब अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट को मिक्स किया, चाइना डिश है ये, ठीक है, ओके। अभी हमने इसको इन्वर्टेड फनल डाला टू प्रिवेंट द अमोनियम क्लोराइड वेपर्स फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, तो आपने इन्वर्टेड फनल लिया ये, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको हीट किया। देखो अभी इसमें क्या है, देखो अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट वेपराइज नहीं करेगा, अमोनियम क्लोराइड वेपराइज कर जाएगा सीधा, तो ये क्या करेगा, ये वेपराइज करके कूलर पार्ट्स में देखो ऐसे जमा होने लगेगा। यहां पे आपने कॉटन प्लग डाल के रखा है ताकि ये ऊपर ना जाए, ठीक है। अभी ये अमोनियम क्लोराइड तो कूलर पार्ट्स में ऐसे डिपॉजिट होने लगेगा। इफ यू स्टार्ट हीटिंग इट विद अ बर्नर, व्हाट विल हैपन, द अमोनियम क्लोराइड विल फॉर्म वेपर्स and since it's a sublime solid, what will happen, it will start getting converted into the solid phase and the cooler parts of the funnel, ये cooler parts of the funnel में ये फिर से solid phase में convert हो जाएगा। mixture of ammonium chloride and common salt, ठीक है। ammonium chloride collects on the inner sides of the funnel in the form of sublime and can be removed, ठीक है। कॉमन सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड, तो कॉमन सॉल्ट विल रिमेन बिहाइंड। यूजेस क्या क्या है देखो, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस लाइक कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड, सैंड, आयरन फिलिंग्स, चॉक एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो इनमें से कोई भी सॉलिड अगर आपका रहेगा, अमोनियम क्लोराइड हो, आयोडीन हो, कैम्फर हो, नैप्थलीन हो, एंथ्रासीन हो, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस लाइक कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, सैंड, आयरन फिलिंग्स, चॉक एक्सेट्रा बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड, क्रिस्टलाइजेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फॉर एग्जांपल सैंड एंड सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो सैंड और सॉल्ट को कैसे सेपरेट करेंगे, बाय यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। Salt is soluble in water whereas sand is insoluble in water. This difference in the solubilities of sand and salt in water is used to separate them. ठीक है, समझ में आ रहा है ये। देखो सैंड क्या है भाई साहब, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर whereas sand is insoluble in water. This difference in the solubilities of sand and salt in water is used to separate them. तो सैंड और सॉल्ट के इस डिफरेंस को हम यूज करते हैं in order to separate them, ठीक है, ओके। जैसे देखो अगर सैंड, यहाँ पे आपका एक मिक्सचर है, देखो यहाँ पे एक मिक्सचर है, इसमें सैंड भी है और भाई साहब क्या है, सॉल्ट भी है। अब इसको कैसे सेपरेट आउट करोगे, आप इसको भाई साहब पूरा पूरा डाल दो किसमें, पानी में, ठीक है। पानी में डालोगे तो भाई साहब पूरा पूरा सॉल्ट जो है तो पानी में घुल जाएगा, लेकिन सैंड क्या हो जाएगा, सैंड जो है तो नीचे जमने लगेगा, तो आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी वो जो सॉल्ट का सोल्यूशन मिला उसको कैसे सेपरेट आउट करोगे, सॉल्ट को, उसको इवेपोरेट होने दो भाई साहब, वो सॉल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स इन विच वी कैन सेपरेट। तो यहां पे समझ लो ये वाटर है, ठीक है। सो व्हाट यू पोर इन इज सॉल्ट, तो और आपने सैंड भी डाल दिया इसमें, ठीक है, दैट्स ए सैंड और सॉल्ट। स्टर द मिक्सचर, नाउ व्हाट विल हैपन इज salt is soluble in water and sand is insoluble, so what will happen, the sand will start depositing, sublimation, sorry अपना इसका sedimentation होने लगेगा। this process is basically known as sedimentation, ठीक है, sedimentation, sediment बनने लगेगा, ये नीचे जमने लगेगा। इसको आप फिल्टर कर लो भाई साहब, रेसिड्यू सैंड, फिल्टरेड सॉल्यूशन, इसको इवेपोरेट करने दो तो ये सॉल्ट बन गया। सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर, separation of carbon and sulfur, sorry, both are insoluble in water, solvent used is carbon disulfide। ये कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, CS2 है, देखो, ठीक है, CS2 ये क्या है भाई साहब, दिस इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को इजीली डिसॉल्व करेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स,
सेपरेशन ऑफ कार्बन एंड सल्फर बोथ आर इनसोल्यूबल इन वाटर, दोनों भाई साहब आपके इनसोल्यूबल इन वाटर। सॉल्वेंट यूज्ड हियर इज कार्बन डाइसल्फाइड। ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये क्या कर लेगा, कार्बन को डिसॉल्व कर लेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। कार्बन एंड सल्फर मिक्सचर इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड वेयरएज कार्बन इज इनसोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये भाई साहब आपका इनसोल्यूबल होगा, सल्फर आपका कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व हो जाएगा। ये सारी तमाम चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन कर लो, जैसे आप फिल्ट्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, रेसिड्यू में क्या आ जाएगा, कार्बन, बिकॉज इट इज व्हाट, दिस इज इनसोल्यूबल, दिस इज इनसोल्यूबल वेयर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। एंड द फिल्टरेट क्या हो जाएगा भाई साहब, फिल्टरेट मतलब जिसमें वो मिक्स रहेगा, दिस विल बी कंटेनिंग कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ये आपका सल्फर को कंटेन करेगा, दिस विल कंटेन सल्फर। क्लियर है, आर वी क्लियर? ऑन इवेपोरेटिंग द फिल्टरेट, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट इज इवेपोरेटेड एज सॉलिड, सल्फर रिमेन्स बिहाइंड। तो सॉलिड सल्फर आपका चला जाएगा एंड दिस इज इवेपोरेटेड, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट concentrated solution of a substance to obtain crystals is called crystallization, ठीक है। Let us understand this technique with the help of experiment। देखो आपके बहुत सारी चीजें क्रिस्टलाइजेशन से बनते हैं, जैसे शुगर जो है वो शुगर केन जूस से बनता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से ही बनता है, ठीक है। दैट एक्चुअली इज फॉर्म फ्रॉम प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके। सो टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो आप देखो टेक अबाउट 10 grams of impure copper sulfate and dissolve it in minimum amount of water in a beaker to make copper sulfate solution। हमने भाई साहब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाया, ठीक है। फिल्टर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू रिमूव इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज, आपने इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज को भाई साहब रिमूव कर दिया। हीट द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जेंटली टू इवेपोरेट वाटर एंड ऑब्टेन सैचुरेटेड सोल्यूशन, इससे भाई साहब आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन। टेस्ट फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन भाई साहब कैसे करेंगे, so dip a glass rod in hot solution from time to time, when small crystals form on the glass rod the solution is saturated। तो आप स्टॉप हीटिंग कर देंगे यहाँ पे, cool slowly, crystal of pure copper sulfate crystals are formed, impurities remain behind in the solution। तो आपके भाई साहब देखो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भाई साहब this will what, this आपके ऐसे क्रिस्टल्स रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्रिस्टल्स रह जाएंगे। cool slowly, crystal formation। separate the copper sulfate crystals from the solution by the filtration and dry, ठीक है। आप इसको ड्राई कर सकते हैं भाई साहब, दिस विल बी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, तो आपने भाई साहब कॉपर सल्फेट को लग किया, ठीक है, इसको हीट किया एंड देन यू गॉट प्योर कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्लियर? एक मिनट, फिल्टर पेपर आप सबने देखा है, फिल्टर पेपर, ठीक है। तो उसका हम ऐसे फनल बनाते हैं, ठीक है, उस फनल को हम ऐसे रखते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ कोन, ये फनल है और ऐसा फनल को हमने रखा है इसमें, और इसमें हम फिल्टरेट को डालते हैं, फिल्टरेट को डालते हैं। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये सोल्यूशन आपका जो अगर सेपरेबल होगा, तो अगर सेपरेबल होगा, जैसे अगर आप बोलोगे भाई साहब सॉल्ट सोल्यूशन को डालेंगे तो क्या सॉल्ट सेपरेट होगा, नहीं। मड और वाटर के सोल्यूशन को अगर हम डालेंगे तो मड इसमें सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे चाय पत्ती में अगर आपको चाय को सेपरेट करना है तो वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें नहीं होंगी, जो इनसोल्यूबल रहेगा, जो इनसोल्यूबल रहेगा, ठीक है, सोल्यूशन में वो सेपरेट आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। सोल्यूशन में जो इनसेपरेबल रहेगा, मतलब जो आपका जिसका जो सोल्यूबल नहीं है उसको आप इस प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, all the mixtures containing a solid and a liquid are separated by one of the following processes। क्या क्या प्रोसेसेस है भाई साहब, देखो, एक हो गया आपका फिल्ट्रेशन, एक हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, एक हो गया इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन, ठीक है। सो फिर से देख लीजिए, फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस हम पहले पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। फिल्ट्रेशन मतलब समझ में आया, जहां पे भाई साहब आपका सॉलिड जो है लिक्विड में इनसोल्यूबल है, उसी टाइप के सॉलिड को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सोल्यूबल है तो उसको नहीं सेपरेट आउट कर सकते, जैसे शुगर वाटर में सोल्यूबल है, आप फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मड वाटर में इनसोल्यूबल है, आप उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल है, आप उसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू कैन ओनली सेपरेट दोज थिंग्स फ्रॉम सोल्यूशन विच आर इनसोल्यूबल, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किसके लिए होता है भाई साहब, इनसोल्यूबल सॉल्यूट्स, insoluble solutes in solution,
ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है भाई साहब? सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन भाई साहब देखो ऐसा होता है, इसको ना हम बहुत जोर से घुमाते हैं और इतनी जोर से घुमाते हैं कि ये ऐसा हो जाता है, देखो ऐसे हो जाएगा। मतलब ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में भाई साहब आपका मिक्सचर है, ये ऐसे हो जाएगा। आपने ये देखा है क्या मतलब मक्खन निकालते हुए, ठीक है, तो दूध से जब मक्खन निकालते हैं तो वो भी एक सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस है। तो अगर आप देखोगे ऐसा घड़ा होता है, ठीक है, उसमें दूध रहता है और इसमें ऐसा एक चीज रहता है, राइट, इसको हम क्या करते हैं, बहुत जोर से घुमाते हैं, ठीक है, तो इससे होगा क्या, दूध के पार्टिकल देखो चिटक चिटक के इसमें जाते हैं, ठीक है, सो दे बेसिकली गो हियर और इससे ऐसा बन जाता है आपका बटर। दिस इज हाउ द बटर पार्टिकल्स आर फॉर्म, ठीक है। तो इसमें सेपरेट आउट हो रहा है बाय फोर्स, यहाँ पे आपके जो पार्टिकल्स हैं दे आर गेटिंग सेपरेटेड आउट बाय फोर्स, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेसिकली हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, इट इज बेसिकली रोटेशन से हम इसको करते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन का मेथड सबको समझ में आता ही होगा, ठीक है। आपका जो सबसे मतलब सस्ता इंडस्ट्री है वो है सॉल्ट का इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे को मतलब आराम से सी वाटर से हम सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो सी वाटर को अगर हम एक बाल्टी पानी ला कर रखते हैं और उसको इवेपोरेट करने देते हैं, यू विल गेट सॉल्ट, उसको वैसा प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट है उसको हम क्या कराते हैं भाई साहब, सॉल्वेंट का हम कराते हैं भाई साहब इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भाई साहब? क्रिस्टलाइजेशन जैसे समझ लो आपका शुगर, शुगर कहां से बनता है? शुगर केन जूस से। तो ये एक प्रोसेस से क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज मतलब इट इज बेसिकली फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मतलब इसमें थोड़ा बहुत वाटर पार्टिकल्स भी रहेगा। क्रोमोटोग्राफी वी विल सी, ठीक है, क्रोमोटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। क्रोमोटोग्राफी बेसिकली इंक से रिलेटेड होता है, ठीक है, वी विल सी उसमें कलर कोडिंग आती है। एंड देन वी विल सी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, मतलब आपने क्या, डिस्टिलेशन मतलब आपने दो मिक्सचर्स को लिया, हीट किया तो वेपर में कन्वर्ट हुआ, इस वेपर का हमने कूलिंग किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। सो मैंने यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में बताया आपको, नाउ विल हैंडल वन बाय वन ईच वन ऑफ देम। फिल्ट्रेशन इज व्हाट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर पेपर। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। और ये कौन सा मिक्सचर होना चाहिए भाई साहब? हेटेरोजेनियस मिक्सचर, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी सेम ना हो। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कब होता है? जब सल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर कब होता है भाई साहब? जब सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट में क्या हो, सल्यूट इज बेसिकली मेड अप ऑफ, जब सल्यूट आपका इनसल्यूबल हो, सल्यूट इज इनसल्यूबल इन सॉल्वेंट, सल्यूट इज इनसल्यूबल इन सॉल्वेंट, ठीक है, क्लियर है। सो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर पेपर। हम यहाँ पे फिल्टर पेपर को यूज कर रहे हैं। अगर आपका सल्यूट इनसॉल्युबल, जैसे मड वाटर का सल्यूट हो गया, ठीक है, सैंड एंड वाटर, ठीक है, ये सारे जो हैं, ये सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ओके। सो लेट अस सेपरेट मड वाटर मिक्सचर, ठीक है। अगर आप देखोगे भाई साहब मड वाटर, सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन, तो इसमें होता क्या है, देखो दिस इज बेसिकली अ फनल। आपने यहाँ पे भाई साहब क्या डाला, फिल्टर पेपर, ये बीकर है, ठीक है, तो मड वाटर डाल रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेसिड्यू, and what your insoluble solid obtained on filter paper is called residue। ये insoluble solid हो गया, ये आपका हो गया भाई साहब filtrate, clear solution is called filtrate, ठीक है। uses different filters used in everyday life are wire mesh, piece of cotton, muslin cloth etc, ठीक है। अलग अलग फिल्टर्स होते हैं। वायर मेश होता है, मतलब वायर मेश मतलब समझते हैं आपने, चाय की छन्नी देखी है, ठीक है, तो चाय की छन्नी किससे बनी होती है, देखो उसमें वायर्स ही तो होते हैं, एक कोटिंग वायर का ऐसे जाएगा, एक कोटिंग ऐसे आएगा, एक कोटिंग ऐसे आएगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ वायर मेश, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ वायर मेश। चाय की जो छन्नी होती है जो वायर से बना होता है, ठीक है, स्टील की जो छन्नी होती है, प्लास्टिक वाली नहीं, प्लास्टिक वाली भी वायर मेश ही एक टाइप का, ठीक है। पीस ऑफ कॉटन, कॉटन से भी हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, मुस्लिन क्लॉथ एक्सेट्रा, ये सारे आपके भाई साहब दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स दैट वी हैव, ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स दैट वी हैव। ये देखो ये चाय की छन्नी है, ठीक है, दिस इज बेसिकली वायर मेश, दिस इज अ वायर मेश। द यूज्ड टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी बाय दिस टाइप ऑफ सी, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज बेसिकली आपका होम फिल्टर्स होते हैं आपके, होम फिल्टर्स मतलब जहां से हम फिल्टर वाटर लेते हैं, ठीक है, दीज आर होम फिल्टर्स। सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये रोटेशन का प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है रोटेशन, बहुत स्पीड से आप सॉल्वेंट को घुमा रहे हैं, जब आप बहुत स्पीड से घुमा रहे हैं तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो चिटक जाते हैं, चिटक के चिपकने लगते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा रहेगा कोई गाड़ी है, ठीक है, उस गाड़ी का टायर अगर किसी कीचड़ में फंसा होगा और वो घुमा रहा होगा उसको, तो क्या होगा, चिटक के जाएगा कि नहीं, कीचड़ चिटक के जाएगा। वैसा ही
वैसा ही किसी सोल्यूशन में जब हम ऐसे बहुत उसको जोर से घुमाते हैं तो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो चिटक जाते हैं, वो सेपरेट आउट होने लगते हैं बाई फोर्स, ठीक है। बाई फोर्स जब सेपरेट आउट होने लगते हैं तो उनसे दूसरा प्रोडक्ट हो जाता है। जैसे मिल्क से आप जब बटर बना रहे हैं तो दैट इज बेसिकली अ सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, ठीक है, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे रोटेशन लगता है, आप इसको हाई फोर्स में सब्जेक्ट करते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा फोर्स देते हैं तो सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट से सेपरेट आउट हो जाते हैं, सॉलिड के पार्टिकल सॉल्वेंट से सेपरेट आउट होते हैं, मतलब सोल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो हियर द सेंट्रल प्रोसेस इज फोर्स, ठीक है, यू आर बेसिकली अप्लाइंग फोर्स टू सेपरेट solute particles, force to separate solute particles from solvent। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? So centrifugation is a method for separating the suspended particles of a substance from a liquid in which the mixture is rotated using centrifugal force at a high speed in a centrifuge। तो बहुत हाई स्पीड में आप इसको भाई साहब रोटेट करवा रहे हैं और इस रोटेशन से सेपरेशन हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स यूज कर रहे हैं। कहीं पे आपने फिल्टर पेपर यूज किया सेपरेशन करने के लिए, कहीं पे आपने डिस्टिलेशन यूज किया, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं, फोर्स, ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर यूजिंग। तो यहाँ पे आपका ये सेपरेट आउट हो जाएगा। What is centrifugal force? A revolving object exerts a force away from the center of rotation called the centrifugal force। आप अगर समझ लो ऐसे एक धागे पे कोई स्टोन बांध कर ऐसे घुमा रहे हैं और समझ लो आप सामने आ गए इसके, तो लगेगा कि नहीं, आपको जोर से लगेगा, है ना। Why? Because there is a force that is required for a body to form circular motion। एक फोर्स लगता है एक बॉडी को टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अ रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। किसी भी बॉडी को आपको अगर घुमाना है तो भाई साहब फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे समझ लो आपने धागे पे ईटा बांधा रखा है, कोई स्टोन बांध के रखा है, आप उसको कुछ फोर्स नहीं अप्लाई, लुस्ट पुस्त रहेगा भाई साहब। जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तब वो घूमेगा, तो इसका मतलब आप सेंटर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। आप जब सेंटर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अ रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। Denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spread rapidly। तो डेंसर पार्टिकल्स भाई साहब बॉटम में आ जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं, ठीक है। डेंसर पार्टिकल्स नीचे जमा होने लगते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट यूजेस क्या है भाई साहब, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, बटर, ठीक है, आपका इसी से सेपरेट होता है। आपके जितने भी क्रीम के प्रोडक्ट्स हैं जैसे बटर वगैरह जो भी होता है वो इससे ही बनता है, ठीक है। क्रीम से आपका घी भी बनता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो जैसे देखो हमने बताया आपको गांव खेड़े में ये प्रोसेस है, ठीक है। आप इसको घुमाते हैं बहुत जोर से, इसके अंदर मिल्क है, तो जब बहुत जोर से आप घुमा रहे हैं तो ये पार्टिकल्स चिटक रहे हैं और ये चिटकते चिटकते भाई साहब दे विल फॉर्म बटर और क्रीम, ठीक है, व्हाटएवर यू डिजायर, ठीक है। सो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली क्रीम एंड मिल्क, क्रीम एंड मिल्क पहले है, ठीक है। बहुत जोर से जब आप रैपिडली इसको रोटेट कराते हैं, ये तो मशीन से बन रहा है देखो, ठीक है। गांव खेड़े का टेक्निक तो मतलब ज्यादा नहीं बना सकता, अगर बहुत मास प्रोडक्शन चाहिए आपको बटर या घी के प्रोडक्ट्स के, ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू यूज, दीज आर स्पेशल मशीन्स। इसमें आपने मिल्क डाल दिया और इसको भाई साहब ऑन कर देंगे, जैसे ही ऑन करेंगे जर्र से घूमेगा ये, ठीक है। और जैसे ये घूमेगा इसमें सारे ऐसे ट्यूब्स हैं, देखो ऐसे ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑन ट्यूब्स में क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, सबके सब घूमेंगे भाई साहब, तो इसमें से क्रीम और मिल्क सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस क्रीम से आप बेसिकली अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो देखो ब्लड हमारी बहुत सारी चीजों से बनी हुई है, एक है प्लाज्मा, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा है भाई साहब रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद है आपका प्लेटलेट्स, ये सारी चीजों से ब्लड बना हुआ है, ठीक है। तो ब्लड के चीजों को अगर हमें सेपरेट आउट करना है, ये बेसिकली होता है कब, जब हमको देखना पड़ता है, काउंट देखना पड़ता है। जैसे अगर आप यू आर गिविंग योर ब्लड फॉर टेस्टिंग, आपने में से किसी ने भी अगर अपना ब्लड टेस्ट कभी करवाया रहेगा, कभी करवाया है, देखा है, रिपोर्ट देखा है, नहीं देखा है, अरे कहाँ, ठीक है। खुद का ब्लड का रिपोर्ट ही देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद के खून का रिपोर्ट, ओके। खैर अगर आप कभी अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको देखो बहुत सारे उसमें काउंट्स आते हैं, आपके व्हाइट ब्लड सेल का काउंट कितना है, आपका बीसी का काउंट कितना है, ठीक है। ये सारे तमाम चीजें आप मतलब शरीर में आई हुई किसी बीमारी के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो आप इसको टेस्ट कैसे करते हैं, व्हाट यू डू इज बेसिकली यू पुट द ब्लड हेयर और इसको घुमाते हैं, ठीक है। अगेन सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा सब सेपरेट आउट हो जाएगा। तो वो ब्लड में जो ये सारी चीजें एक साथ हैं सोल्यूशन में, ठीक है, दे विल ऑल सेपरेट आउट, ठीक है। तो आपका प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स ऑल विल सेपरेट आउट एंड फ्रॉम देयर
in 1 centimeter cubic of blood or 1 millimeter cubic of blood, how much of plasma do you have, how much of white blood cells do you have, how much of platelets do you have, how much of RBCs you have, ये पता चल जाएगा। जैसे समझो अभी व्हाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ज्यादा करके हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स इज बेसिकली कंसर्न विद, जस्ट वन मोमेंट, ओके। सो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से देखो हम कैसे ब्लड में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में, जैसे आपका देखो व्हाइट ब्लड सेल्स, कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इन्फेक्शियस होती है ब्लड से, जैसे समझ लीजिए आपका मलेरिया एक ब्लड रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं वो आपके ब्लड में फैलते हैं, और जब आपके ब्लड में फैलते हैं तो ऑब्वियसली हमारा WBC क्या है, हमारा फाइटिंग मैकेनिज्म है, तो फटाक से WBC हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन के ब्लड में, जितना WBC होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा ये, ठीक है। इट विल इंक्रीज ट्रिमेंडसली, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हर एक बीमारी का एक काउंट है, क्या समथिंग फनी, एवरी डिजीज विल हैव इट्स ओन काउंट। तो यहां पे WBC का काउंट फटाक से जब बढ़ जाएगा, ठीक है, इट इज को रिलेटेड टू अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ डिजीज, ये एक डिजीज से को रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका भाई साहब इससे पता चल जाएगा, WBC के काउंट को देखकर पता चल जाएगा कि दैट पर्सन इज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है। सो जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, देखो वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से चलता है। आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो और वो घूमता है, राइट। सो व्हाट हैपेंस, इसमें पानी और साबुन का पानी जो भी है, ठीक है, व्हाट विल हैपन, अगर ये घूमेगा तो उसमें आपके जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं या जो गंदगी है वो सेपरेट आउट होंगी, क्योंकि ये फोर्स से घूम रहा है, इट इज बेसिकली रोटेटिंग विद अ फोर्स। यहां पे भी सेम आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का ही प्रोसेस है, ठीक है। टू ड्राई क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन बाय स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स और इवन टू वॉश क्लोथ्स, दोनों प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो वॉशिंग के लिए भी और ड्राइंग के लिए भी, दोनों प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल्स विद अ ह्यूज फोर्स, जब आप इसको घुमा रहे हैं तो आपके क्लोथ्स में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें काफी जोर से फोर्स जा रहा है, जिसकी वजह से वो सेपरेट आउट हो रहा है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। और प्लस जब आप उसको ड्राई करते हैं, क्लोथ्स को जब आप ड्राई करते हैं, ठीक है, तो आपका जो आपको निचोड़ना पड़ता है वही काम आपका ये कर देता है, ठीक है। सेम थिंग फ्रॉम फॉर सेपरेटिंग वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स ऑल्सो द रोटेटिंग इफेक्ट टेक्स प्लेस, एंड टू सेपरेट डस्ट पार्टिकल्स from the cloth also the process of centrifugation takes place, ठीक है। So this is also based on the process of centrifugation. Evaporation and distillation, evaporation एक बहुत ही कॉमन सा प्रोसेस है। देखो a solid non volatile component, what do you mean by non volatile component, जो इवेपोरेट नहीं होता भाई साहब, ठीक है, जो इवेपोरेट नहीं होता और जो सॉलिड है। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट का भाई साहब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो नॉन वोलेटाइल है। अगर आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया होगा तो आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं बाय मेकिंग द वाटर इवेपोरेट। अगर आपने वाटर को इवेपोरेट करने दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सेम हैपेंस विद शुगर एज वेल। Of the mixture is separated from its liquid component by allowing the liquid component to vaporize completely. आपका जो liquid component है उसको पूरा अगर हम vaporize कर देंगे तो salt content हमारा collect हो जाएगा, ठीक है। Take a beaker filled with water in it, ठीक है। Take sodium chloride in spatula and dissolve it in beaker with water, ठीक है। आपने भाई साहब इसको डिसॉल्व कर दिया, so what will happen now, stir it, ठीक है। अभी आप इसको भाई साहब क्या करेंगे, you make it, अब यह सैंड बाथ है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देखो बीकर को ना हम अगर डायरेक्टली इसके ऊपर रख देंगे तो बीकर फट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जनरली केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, वाटर बाथ या सैंड बाथ यूज करते हैं, ठीक है। वाटर बाथ या सैंड बाथ यूज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए ये सैंड बात है, सैंड मतलब रेत है, रेत के ऊपर हम इसको रख रहे हैं, ये फटेगा नहीं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ सैंड बाथ ऑन विच यू विल कीप दिस बीकर एंड यू विल अलाउ दिस टू इवेपोरेट। जैसे आप इसको इवेपोरेट करेंगे तो आपका रेसिड्यू में क्या बच जाएगा, सोडियम क्लोराइड, विच इज नथिंग बट सॉल्ट, ठीक है। दिस इज बेसिकली सॉल्ट, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। Crystallization is a better technique than evaporation for dryness.
ठीक है। जैसे अगर समझो सम सॉलिड्स लाइक शुगर डिकम्पोज ऑन गेटिंग चार्ज ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अगर हम भाई साहब ऐसा शुगर के, देखो सॉल्ट को अगर सेपरेट करना है तो आप इवेपोरेशन का टेक्निक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर को सेपरेट करना है और अगर आप इवेपोरेशन का टेक्निक यूज करेंगे तो शुगर जल जाएगा, ठीक है, जला हुआ शुगर मिलेगा आपको, ठीक है। सो दैट इज नॉट एन आइडियल प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग शुगर फ्रॉम वाटर। इफ यू इंटेंड टू सेपरेट शुगर, शुगर इज ऑल्सो अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ये भी भाई साहब इवेपोरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप शुगर को सेपरेट आउट करेंगे और इवेपोरेशन वाला टेक्निक यूज करेंगे तो अगर आप इसको हीट करने जाएंगे तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपका शुगर जल जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए हम शुगर में क्या करते हैं, वी अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ crystallization, ठीक है, we adopt the process of crystallization. The soluble impurities do not get removed in the process of evaporation, but such impurities get removed in the process of crystallization, ठीक है। जो soluble impurities हैं वो भाई साहब evaporation में नहीं रिमूव होते हैं, बट सच इंप्योरिटीज गेट रिमूव्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में ये प्रॉपरली रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, ओके। soluble solid constituent of a mixture is separated from its liquid constituent by evaporation of liquid component and followed by condensation of the vapors obtained। अभी देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है, तो आपका भाई साहब एक समझ लो ये दिस इज बेसिकली सॉलिड एंड लिक्विड है। आपने इसको भाई साहब क्या किया, हीट किया और इसके वेपर्स को पास करने देंगे आप एक कंडेंसर से। कंडेंसर बेसिकली एक कूलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लिक्विड के वेपर्स होंगे दे विल बेसिकली, यहाँ पे आपको प्योर लिक्विड मिल जाएगा। दैट इज हाउ यू विल गेट प्योर लिक्विड, ओके। लेट्स सी व्हाट दिस इज डिस्टिलेशन। तो आपका समझ लीजिए ये प्रोसेस है, देखो ये टेम्परेचर है, एक थर्मोमीटर है, ठीक है, ओके। सो आप भाई साहब यहाँ पे क्या करें, दिस इज अ कंडेंसर, इसको हम वाटर कंडेंसर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक तरफ से वाटर जाता है और एक तरफ से वाटर निकलता है, ठीक है। दिस इज वाटर कंडेंसर, मतलब वाटर ठंडा होता है तो इसके हीट को ये ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो इट इज एक्टिंग एज अ कूलेंट हियर, ठीक है। दिस वाटर कंडेंसर विल एक्ट एज अ कूलेंट, दिस वाटर कंडेंसर विल एक्ट एज अ कूलेंट, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब होगा क्या यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, ठीक है। कंडेंसर इज अ व्हाइट ग्लास ट्यूब वेयर आउटर ट्यूब इज प्रोवाइडेड विद एन इनलेट, ठीक है, एंड आउटलेट फॉर कोल्ड वाटर सर्कुलेशन। तो एक इनलेट होगा एक आउटलेट होगा, ठीक है, इसमें कोल्ड वाटर जाएगा। तो होगा क्या, जैसे यहां से देखो जो हीट आया, जो वेपर्स आए ये गर्म होते हैं, है ना, तो ये वेपर्स का हीट किस में चला जाएगा, वाटर में चला जाएगा। तो वाटर अभी गर्म हो जाएगा और वाटर, गर्म वाटर बाहर आ जाएगा, फिर से आप ठंडा वाटर इसमें इंजेक्ट करेंगे। दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ कंडेंसर, ठीक है, ओके। सो लेट्स से यू हैव अ लिक्विड हियर, ऐड इम्प्योर वाटर टू द डिस्टिलेशन फ्लास्क। आपने भाई साहब इम्प्योर वाटर इसमें ऐड किया, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसको आप क्या कर रहे हैं भाई साहब, यू आर बेसिकली हीटिंग इट, ठीक है। सो यू आर हीटिंग इट, वाटर विल कम हियर, वाटर वेपर्स, आपके प्योर वाटर वेपर्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिसीवर। द फ्लास्क इज केयरफुली हीटेड, इट इज केयरफुली हीटेड, व्हाट विल हैपन, द वाटर वेपर्स विल बेसिकली कंडेंस हियर, ठीक है। सो द कंडेंसर प्योर वाटर इज कलेक्टेड इन द रिसीवर फ्लास्क, तो आपका प्योर वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्योर वाटर विल गेट कलेक्टेड, द वाटर इवेपोरेट्स एंड वाटर वेपर कंडेंसेस इन द कंडेंसर, सॉलिड इंप्योरिटीज इन वाटर रिमेन्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो जितने भी आपके सॉलिड इंप्योरिटीज रहेंगे वो तो इवेपोरेट करेंगे नहीं, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएंगे। प्योर वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा किसमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहां से जाएगा। जैसे ही यहां से जाएगा इस ट्यूब से, इस ट्यूब में कूल वाटर है, तो आपका भाई साहब देखो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से भाई साहब होता है लिक्विड, हीट करने से, ठीक है। लिक्विड से हीट करेंगे अगर हम तो क्या बनेगा, गैस। इस गैस को भाई साहब हम कूल डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। इसको कूल डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉलिड। अभी ये वाटर वेपर का गैस है जो इस कूलेंट से जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वाटर वेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, इट गेट्स कूल्ड एंड इट चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस गेट्स कलेक्टेड एज लिक्विड वाटर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। सेपरेशन फनल एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, जैसे देखो इमिसिबल लिक्विड्स, लिक्विड्स व्हिच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। कुछ ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ भाई साहब मिक्स नहीं होते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो आप एक सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ना ऐसे लिक्विड्स में डिटेल में देखेगा कि भाई साहब यहां तक ऑयल है, यहां पे वाटर है, ठीक है। यू कैन सी द सेपरेशन मार्क। जिन लिक्विड्स में आप सेपरेशन मार्क को देख सकते हैं, जिन लिक्विड्स में आप सेपरेशन मार्क को देख सकते हैं, उनको आप सेपरेटिंग फनल यूज करते हुए सेपरेट आउट कर सकते हैं,
ठीक है। सो दीज आर इमिसिबल लिक्विड्स, एक दूसरे के साथ भाई साहब मिक्स नहीं हो रहे हैं। सो लिक्विड्स विच डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सो लेट्स लुक एट दिस प्रोसेस पीपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सेपरेटिंग फनल। देखो यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल है, जो समझ लो ऑयल और वाटर भरा है आपने, ठीक है। ये आपका टैप है, इसको आप तब तक खोलेंगे जब तक भाई साहब समझ लो ऑयल ऊपर है, जैसे वाटर कलेक्ट हो गया, ऑयल यहाँ पे आप बंद कर देंगे इसको, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ सेपरेटिंग फनल। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, बहुत डेंजरस चीज है, ठीक है। अगर आप किसी को 2 बूंद रुमाल में लगाकर इसको सुंघा देंगे तो इंसान बेहोश हो जाएगा। पहले के जमाने में इसको यूज किया जाता था एज एन एनेस्थेटिक बिफोर ऑपरेशंस, अभी ये बैन हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। पहले के जमाने में जो मतलब ऑपरेशन करने के पहले जो एनेस्थीसिया अप्लाई किया जाता था, मतलब इंसान को बेहोश किया जाता था, वो क्लोरोफॉर्म यूज होता थी, और इसके चलते लोग इसको इलीगल एक्टिविटीज में भी यूज करने लगे, लोगों को बेहोश करना, माल लूट के ले जाना, ये सब कुछ है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म अभी बैन हो चुका है। नाउ दीज आर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब आप अपने ऑपरेशन को देख सकते हैं, ठीक है। इफ सम पार्ट ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग ऑपरेटेड, वहां पे लोकल एनेस्थीसिया होती है, मतलब उस जगह में सुन्न हो जाता है, आप उस टाइम पे उस पेन को फील नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड लोकल एनेस्थीसिया। खैर, क्लोरोफॉर्म और वाटर को अगर आप मिक्स करेंगे तो भी आप सेपरेटिंग फनल से इसको सेपरेट कर सकते हैं। केरोसिन एंड वाटर, ऑल दीज आर व्हाट इमिसिबल लिक्विड्स, दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, यू विल हैव अ क्लियर लेवल ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द टू लिक्विड्स, ठीक है। मिसिबल लिक्विड्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? लिक्विड्स विच मिक्स विथ ईच अदर, और इसको आप सेपरेटिंग फनल से यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो जैसे आपका क्या क्या हो जाएगा, देखिए इनको आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे? डिस्टिलेशन, मतलब इसको आप हीट करेंगे, इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा वो क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा, और इस वेपर को कूल करेंगे तो आपको प्योर लिक्विड मिल जाएगी, ठीक है। सो एग्जांपल जैसे एसीटोन एंड वाटर, ठीक है, अल्कोहल एंड वाटर, जैसे मैंने आपको कहा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल और वाटर मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं, यू विल गेट अ क्लियर सोल्यूशन। सो व्हेन यू हैपन टू हीट इट, व्हाट विल हैपन? Alcohol having a lower boiling point will evaporate first at 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो भाई साहब कंडेंसर से जाएगा और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू कैन obtain pure alcohol and get the water separated out, ठीक है। Distillation is used for the separation of miscible liquids. So भाई साहब अगर क्वेश्चन आया कि what process will you use to separate immiscible liquids? Separating funnel. What process will you use to separate miscible liquids? Distillation, ठीक है। That boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. अभी जैसे समझो लिक्विड A है और लिक्विड B है, भाई साहब इसका बॉइलिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, इतना कम अगर मार्जिन रहेगा तो हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। भाई साहब 98 पे ये भी थोड़ा बहुत इवेपोरेट होना चालू कर देगा, ठीक है। हाँ, अगर जैसे अल्कोहल का देखो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, किसका? वाटर का, इसमें हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी मीन हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो लिक्विड्स होंगे, जो मिसिबल होंगे, जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, उन्हीं को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन इज बेसिकली हीटिंग अ सॉल्यूशन to at least boiling point of one of the components so that it evaporates, and the moment it evaporates it is made to pass through a condenser wherein it cools and we obtain the pure liquid. This liquid stays here, that liquid gets collected there. तो इस तरह से हम separate out करते हैं, ठीक है। So distillation is used for the separation of miscible liquids जो एक साथ mix होते हो, that boil without decomposition। अच्छा, boil में भी बहुत सारे लोग decompose हो जाते हैं, तो यहाँ पे boiling ऐसी होनी चाहिए कि it is just a change of state from liquid to gaseous state, ठीक है, and have sufficient difference in their boiling points। इनके boiling points में sufficient amount of difference है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। सो व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सेपरेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर, सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Fractional distillation is used for the separation of miscible liquids for which the difference in their boiling points is less than 25 Kelvin है ये भाई साहब, ठीक है, less than 25 Kelvin। अभी क्या होता है, जैसे हमने देखा कि भाई साहब डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वहां पे बहुत डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स में, ठीक है, कंपोनेंट्स में डिफरेंस बहुत सारा होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स में। अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं तो अगर बहुत कम डिफरेंस है तो भी आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है। सो वी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अप्लाइड वेर इन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन हैव वेरी लेस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉर्मल डिस्टिलेशन अगर आपका काफी सारा डिफरेंस है, जैसे अल्कोहल भाई साहब 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर भाई साहब 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे आप आराम से सेपरेट आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। Separating two immiscible liquids. Immiscible liquids separate out in layers depending on their densities using separating funnel, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये separating funnel है, ये stop cock है, ठीक है। अगर आपने mixture of oil and water डाला, ठीक है, mixture of oil and water, allow it to stand for some time so that separate layers of oil and water is formed. तो आपके अलग अलग layers form हो रहे हैं oil और water के, ठीक है। तो आप अभी इसको टैप करेंगे, ठीक है, तो low density liquid oil forms the upper layer। तो ये भाई साहब आपका अपर लेयर हो गया, ये आपका वाटर हाई डेंसिटी है। आप इस टैप को खोलेंगे तो ये नीचे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज ऑयल एंड वाटर, हाई डेंसिटी लिक्विड वाटर फॉर्म्स द लोअर लेयर। तो अभी भाई साहब क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन यू ओपन, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर। तो आपका लोअर लेयर भाई साहब बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल पोर आउट द लोअर लेयर। यू क्लोज द स्टॉप कॉक, अभी आप भाई साहब इसको स्टॉप कॉक को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेस द स्टॉप कॉक। यहां तक पहुंच गया, अभी आपने इसको क्लोज कर दिया, दिस इज बेसिकली वाटर। एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल सेपरेशन ऑफ आयरन ओर फ्रॉम गैंग, ठीक है। ये बेशक आयरन ओर जो होता है हमको मट्टी से मिलता है, ठीक है। तो आयरन ओर से हम आयरन निकालते हैं और ये बहुत धूल मिट्टी से मिक्स रहता है, तो उसके धूल मिट्टी को हम इसी से सेपरेट आउट करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। देखो ये ना एक बेल्ट है, ये एक बेल्ट है, ठीक है, ये मैग्नेट्स हैं, ये मैग्नेटिक बेल्ट है और इसमें देखो कैसे प्रोसेस होगा। तो व्हाट यू डू इज बेसिकली यहाँ पे आपके, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हील है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये घूमता रहेगा, कन्वेयर बेल्ट है बेसिकली, ठीक है। आप यहाँ पे क्या डाल रहे हैं भाई साहब, जो आयरन ओर के पार्टिकल्स है वो डाल रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, द पल्वराइज्ड मिक्सचर दैट इज ओर added through hood to the conveyor belt। तो आपका भाई साहब ये कन्वेयर बेल्ट में जाएगा। Now what will happen, the solid components pass over the magnetic wheel। ये व्हील जो है आपका पूरा पूरा मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है, ये घूमेगा, this is going to basically rotate, ठीक है। So now what will happen, see, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, this will basically get collected here, this is non-magnetic particles and this is magnetic particles, ठीक है। तो आपके जितने भी, ठीक है, the non-magnetic particles are attracted to the magnetic wheel। भाई ये इसके साथ ज्यादा देर तक, देखो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, ये ज्यादा देर तक चिपके रहेंगे इसके साथ, ठीक है, फिर जाके यहाँ पे गिरेंगे। जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो भाई साहब ज्यादा देर तक नहीं चिपकेंगे, यहाँ पे गिरेंगे, ठीक है। द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स विल लैंड अप हियर, द मैग्नेटिक पार्टिकल्स विल लैंड अप हियर। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा देर तक चिपके रहेंगे ना। यहाँ पे देखो ये गिरा, ये पूरा जो ये है वो गिरा यहाँ पे और ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ये ज्यादा देर तक इसके साथ चिपका रहेगा नहीं, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है, वो ऐसे गिर जाएगा। जो मैग्नेटिक है वो एंड तक चिपका रहेगा और फाइनली यहां पे जाके गिरेगा, ठीक है। द मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक व्हील एंड फॉल सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली इनिशिएट अ सेपरेशन। नाउ विल टॉक अबाउट क्रोमोटोग्राफी। व्हाट इज क्रोमोटोग्राफी? टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, आपने फिल्टर पेपर लिया यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ऑन इट विद अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, ठीक है। तो आपने एक पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर सोल्यूबल इंक फ्रॉम अ स्केच पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे ऐसा एक इंक डाला, ठीक है, वाटर सोल्यूबल इंक यहाँ पे डाला, ठीक है। लोअर द फिल्टर पेपर इनटू अ जार कंटेनिंग वाटर। अब इस फिल्टर पेपर को एक जार में आप डालोगे जिसमें वाटर है, सो दैट द ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर इज जस्ट अबव द वाटर लेवल एंड लीव इट अनडिस्टर्ब। आप भाई साहब इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, ये जो है थोड़ा सा वाटर के ऊपर रहेगा, ठीक है। व्हाट यू विल डू इज इट इज जस्ट अबव द वाटर, ठीक है। आपने इसको ऐसे डाला यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वाटर है, देखो आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन पे आपने स्केच पेन का एक इंक डाला, इस पॉइंट को आपने इस पेपर को आपने क्या किया, बांध दिया ऐसे और ऐसे जार में इमर्स किया। आपको ये देखना है कि ये वाला जो है तो इसके अंदर नहीं जा रहा है, इट इज जस्ट अबव द लेवल ऑफ वाटर। सो व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम? सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, द सॉल्वेंट वाटर फ्लोज ओवर द स्पॉट and carries the components of the ink to distances along the paper based on the solubilities। अभी ये भाई साहब इसमें जाएगा और फिर ये ऊपर लेता जाएगा इसको, ठीक है। सो आपका जो वाटर है वो इस फिल्टर पेपर में सोक करेगा, ठीक है। टिश्यू पेपर में जैसे सोक करता है वाटर, वैसे इसमें भी वाटर सोक करेगा और ये कंपोनेंट्स को आगे लेकर जाएगा,
ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दिस विल नाउ गो अप। देखो यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेट आउट हो गए, तो इंक में जो भी आपने रंग का इंक डाला होगा उस इंक के अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे, मतलब कलर तो मिक्सचर से बनता है ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर ऐसे सेपरेट आउट हो जाएगा, आपको ऐसे सेपरेट आउट होता हुआ कलर दिखेगा, ठीक है। सो यू विल सी दैट द कंपोनेंट्स ऑफ दैट इंक ड्रॉप, ठीक है, हैव सेपरेटेड, ठीक है। ये भाई साहब सेपरेट आउट हो गया। इस वाटर ने क्या किया, इस पेपर ने क्या किया, वाटर को सोक किया। अभी वाटर जो है तो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इनकी अलग अलग मासेस होंगी, इनकी अलग अलग डेंसिटीज होंगी, तो अलग अलग कंपोनेंट्स जो है तो आपको ऐसे दिखेंगे। वही ड्रॉप ऑफ इंक हैज सेपरेटेड इनटू इट्स कलर्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो these are separate components. The separation of components of ink is observed by colored spots, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होती क्या है, दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। क्रोमा इन ग्रीक मींस कलर, सो दिस नेम वाज गिवन, ठीक है। तो इसीलिए ये नाम दिया गया यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? नहीं भाई साहब, ब्लैक जो है वो सिंगल कलर से नहीं बना है, बहुत सारे कलर कंपोनेंट से बना है, ठीक है। दैट इज, और वो सारे कंपोनेंट्स में वो सेपरेट आउट हो जाएगा। वंस यू परफॉर्म द process of chromatography, it will get separated into its different constituents. So what you need to do is, you take a filter paper, you draw a line, and on that line you mark with a piece of ink. उस फिल्टर पेपर को आपको डुबोना है पानी में। आपको ये देखना है कि जो फिल्टर पेपर का मार्केशन लाइन है वो पानी में नहीं डूब रहा हो, ठीक है, मतलब वो जो स्पॉट है वो पानी में नहीं डूब रहा है। कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि वो फिल्टर पेपर के रंग जो है तो अलग अलग, ये आप आराम से घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल यू हैव टू इंश्योर इज दैट द इंक इज नॉट गेटिंग इनसाइड द वाटर लेवल, ठीक है। सो यू विल सी दैट द ब्लैक इंक इज सेपरेटिंग इनटू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर? ये किस लिए हो रहा होगा? देखो जो डाई होता है, डाई मतलब कलर, ठीक है। डाई इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर्स। आपको मालूम है, आप जब अलग अलग कलर्स को मिक्स करते हैं तो आपको अलग अलग कलर्स मिलते हैं। तो डाई इज बेसिकली वाटर कलर is a mixture of two or more colors. The colored component that is more soluble in water rises faster. तो हो क्या रहा है, जैसे आप उस पेपर को डुबो रहे हैं तो वो वाला कलर्ड कंपोनेंट जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है वो फटाक से वाटर के साथ ही ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है। जिसकी जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। एंड द वन व्हिच हैज लोअर सॉल्युबिलिटी विल सेटल डाउन एट द बॉटम। क्लियर? दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एप्लीकेशंस टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। अगर आपको भाई साहब किसी डाई में से कलर्स को सेपरेट करना रहता है तो आप क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ठीक है। बहुत सारे नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे आपका बीट का जूस का एक कलर है, ठीक है, रोज वाटर का एक कलर है, ठीक है। ये सारे आपके नेचुरल कलर्स हैं। हल्दी का एक कलर है। तो इनमें से अगर आपको सेपरेट करना है कंपोनेंट्स को, देन यू डू दिस टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स। क्यों? क्योंकि आपके जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। आपका जितने भी कलर्ड फूड्स हैं उनको अवॉइड कीजिएगा खाना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्ड फूड्स खाते हैं तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट ADHD बोल के एक डिजीज़ होती है जिसका ज़्यादा डायग्नोसिस इंडिया में नहीं होता है। दिस इज़ कॉल्ड अटेंशन डेफिशिएंसी, ठीक है, हाइपर एक्टिव सिंड्रोम है ये, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई साहब, आपका अटेंशन में डेफिशिएंसी होती है। कुछ लोग होंगे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, ठीक है, स्पाइट ऑफ मेकिंग द बेस्ट एफर्ट्स दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। उसका एक मेडिकल कंडीशन होता है, बेसिकली ADHD बोलते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट अच्छे खासा परसेंटेज हमारा इससे सफ़र करता है, लेकिन इंडिया में हम इसका कोई टेस्टिंग नहीं करते हैं। हम सबको एक साथ ही एडमिशन दे देते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, ठीक है। और जो लोग ADHD से सफ़र करते हैं वो लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो पहले आपकी टेस्टिंग होती है कि आपके अंदर ADHD है कि नहीं। अगर है तो आपका करिकुलम अलग होगा, आपको सेपरेटली बिठाया जाएगा, आपको सेपरेट टीचर्स दिए जाएंगे until unless you basically overcome this disease। तो आपका लर्निंग जो है तो अलग तरीके से होगा। बट इन इंडिया वी डू नॉट हैव दिस, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्ड फूड खाते हैं, ठीक है, तो आपका ADHD अगर होगा तो वो एग्रेवेट होता है। एग्रेवेट मतलब ये बढ़ेगा, दिस विल इंक्रीज। सो एज अ स्टूडेंट ऑलवेज अवॉइड कलर्ड फूड्स। यू नेवर नो कि हमको ADHD है या नहीं। और इंडिया में भाई साहब इस प्रोसेस को एग्जामिन करने के खर्चे बहुत है, लोग जाते भी नहीं, ठीक है। तो अगर रहेगा तो आपका ये एग्रेवेट होगा। अगर आप नेचुरल कलर्ड फूड खा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। जैसे बीट जूस, भाई साहब उसका कलर है, ठीक है, तो दैट इज नेचुरल, दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल। हल्दी अगर आप डाल रहे हैं एकदम नेचुरल है, इट हैज़ गॉट नो साइड इफेक्ट्स। बट अगर आप आर्टिफिशियल कलर्स जो केमिकली बनते हैं उनसे आप फूड बना रहे हैं
तो प्रॉब्लम है, ठीक है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, टू सेपरेट, कभी कभी हम फूड को अच्छा दिखाने के लिए उसमें कलर ऐड करते हैं, और ये सारे आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं, एंड दे कैन हैव अ सिवियर इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्रीवेशन ऑफ ADHD विच इज बेसिकली अ सीरियस डिजीज। सीरियस डिजीज तो नहीं बोल सकते, लेकिन इट स्टूडेंट स्ट्रगल करता है, ठीक है। ओके, सो टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, तो ये नेचुरल कलर्स से हम क्या करते हैं, पिगमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं और उनको अलग अलग फूड कंपोनेंट्स में ऐड करते हैं, क्योंकि नेचुरल कलर्स आर सेफ, ठीक है। हमने अगर हल्दी के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया, उनको अलग अलग कंपोनेंट्स में हम ऐड कर सकते हैं, तो दीज आर नेचुरल कलर्स, ठीक है। टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है, अगर हम ड्रग्स होते हैं, एक्सेसिव ड्रग्स जो लोगों ने यूज किया है, तो उनके ब्लड से भी हम इस तरह से सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है। बहुत हाई कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स अगर हो गया रहेगा तो इंसान को बचाने के लिए प्रोसेस यूज किया जाता है। ओके, नाउ विल लुक एट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। व्हाट इज बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? Two miscible liquids have close boiling points can be separated using fractional distillation. Two or more liquids जिनका जो boiling point है वो बहुत close है, ठीक है, जिनके boiling point में ज़्यादा difference नहीं है, उसमें हम fractional distillation के process को use कर सकते हैं, ठीक है। We can basically use the process of fractional distillation. So let's look at what fractional distillation is. This is a wire gauge. ये आपका fractionating column बोलते हैं हम इसको, ठीक है। This is known as a fractionating column, ठीक है। Okay, fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. तो आपका भाई साहब ये fractionating column है which is fitted between distillation flask. So it is packed with glass beads to increase the surface area for the vapors to cool and condense repeatedly, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये थर्मोमीटर हो गया, ये वाटर कंडेंसर हो गया, वाटर इन वाटर आउट, ये आपका बीकर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो यहाँ पे आपका एक टेम्परेचर ग्रेडियंट हो जाता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर मिल जाएगा आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ही, ठीक है। So this will ensure that the pure liquid low boiling component is vaporized first and condensed and collected as a fraction. तो जो जिसका boiling point lower होगा वो पहले वेपराइज हो जाएगा और उसका प्योर कंपोनेंट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन विच इज मोर वॉलेटाइल। फर्स्ट फ्रैक्शन मोर वॉलेटाइल मतलब क्या होगा कि जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। फर्स्ट फ्रैक्शन विच हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। Higher boiling point component is vaporized and condensed and collected as second fraction. Higher boiling component is vaporized and condensed and collected as second fraction, ठीक है। तो आपका higher boiling point जिसका रहेगा वो वहां पे कलेक्ट होगा बाद में, ठीक है, as a second fraction. Separation of gases in the air. एयर भाई साहब क्या है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके एयर के, दे आर बेसिकली फॉर्मिंग अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सो कंपोनेंट्स ऑफ एयर क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन, अदर्स, ये सब आपके भाई साहब कंपोनेंट्स ऑफ एयर हो गए। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर को हम क्या करते हैं भाई साहब, कंप्रेस करते हैं, मतलब उसको प्रेशराइज करेंगे और कूल करेंगे। दिस विल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड एयर। किसी भी गैस में जब आप प्रेशर देखो क्या होता है, ये समझ लो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये आपका बंद है गैस, यहाँ पे कोई पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, पिस्टन मतलब जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है। जैसे ही आप इसको लोअर डाउन करते हैं क्या हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाएंगे, एंड व्हेन दे कम वेरी क्लोज, व्हाट सिचुएशन आर यू क्रिएटिंग, यू आर क्रिएटिंग द सिचुएशन ऑफ लिक्विड फेज, क्योंकि आपके सॉलिड फेज में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजेस्ट रहते हैं, लिक्विड फेज में थोड़ा सा सेपरेट आउट होते हैं और गैस फेज में पूरे सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो आप जब गैस से लिक्विड फेज में आ रहे हो तो उसको मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं। तो बाय अप्लाइंग प्रेशर what you are doing is you are bringing these gas molecules very close to each other, because of which they will basically form what, they will basically form liquid। और आप कूल भी कर रहे हैं, ठीक है। टेम्परेचर को जब आप लोअर डाउन करते हैं तो क्या होता है, गैस से लिक्विड होता है, और प्रेशर को आप, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, देखो अगर कोई गैस है उसके प्रेशर पे आप अगर बढ़ा देंगे और टेम्परेचर को लोअर डाउन करेंगे तो इट विल क्विकली गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑन अ गैस and if you lower down the temperature it will automatically get converted into liquid। तो पहले हम इसको cool down करते हैं लिक्विड एयर में, then it is warmed slowly। तो components of air क्या क्या है भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड का देखो 57 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेंटीग्रेड है, आर्गन -186 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नाइट्रोजन, इन सब के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स है, और इन सब बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग अलग मिक्सचर्स आपको मिल जाएंगे बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, by fractional distillation। Clear है? Are we clear? We will learn about fractional distillation more tomorrow. Thank you so much for your time today. Okay.